Okay, so we go ahead with our work. My first session with you for CSEET, and I will give you some idea about what syllabus we have and how we are going to go about it. What is our syllabus? How many chapters? Any idea? No. 8 chapters. 8 chapters. And what is the weightage? Total marks? 10. 25. 50 marks. 50. Okay. Don't worry. So 50 marks and 8 chapters to do. Okay, खुशी से करना होगा हमको ये सारे chapters. See that if you have any queries, you feel clear and don't hesitate to ask. Namrata, right? हाँ, any doubts you can always ask. Okay? इसीलिए आप यहाँ पर आए ताकि आप समझ सके, कोई डिफिकल्टीज ना हो, कोई प्रॉब्लम्स ना हो. बट वन इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो भी पढ़ाया जाएगा, जो भी डिस्कस होगा, वो घर जाके आपको करना है. ठीक है. अब पहला चैप्टर जो है दैट इज ग्रामर एंड इट्स यूसेज. इसमें हमको करना क्या है? ग्रामर इज समथिंग दैट यू हैव डन सिंस लोअर स्टैंडर्ड्स. सबने ग्रामर किया है, अभी भी ग्रामर करना है. व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर क्या होता है? आपको किसी ने पूछ लिया ग्रामर क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? नो? नो? ओके. अच्छा, क्या ग्रामर सिर्फ इंग्लिश में है? एवरी लैंग्वेज हैज ग्रामर, राइट? सो ग्रामर है क्या? ग्रामर इज अ सिस्टम बाय विच अ लैंग्वेज वर्क्स. I repeat, grammar is a system by which a language works. कोई भी लैंग्वेज हो, ग्रामर होगा तो ही वो लैंग्वेज होगा. Every language has grammar. हिंदी में है, मराठी में है, फ्रेंच, गुजराती, स्पेनिश, तमिल, any language. So what is grammar? It is a system by which a language works. Grammar का spelling. There are many students who make mistake in this. The correct spelling is GRAMMAR, not ER. कुछ ऐसे होते हैं थोड़े बहुत जो ER लिखते हैं, but that is wrong. GRAMMAR is the right spelling of grammar. Okay. इस चैप्टर में कुछ बेसिक आइडियाज क्लियर करने हैं हमको. कुछ मार्किंग्स करेंगे हम लोग. यू हैव MCQ पैटर्न, यू नो दैट, राइट? अब MCQ इतना इजी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं. खुशी से करना है, बट यू हैव टू बी वेरी अलर्ट. ऐसे कुछ भी सोचे समझे पर मार्क कर दोगे तो यू मे गो रॉन्ग. वो लोग बहुत स्मार्ट तरीके से क्वेश्चंस बनाते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट. ठीक है. हमेशा नोट्स कैरी करना. एंड द मॉड्यूल एवरीवन हैज. पार्ट्स ऑफ स्पीच सुना है? प्राइमरी सेक्शन में होता है ये टॉपिक. देयर आर हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश? How many? 20? 28? 8 parts of speech. वो है इस चैप्टर में. Noun, pronoun, verb, adverb, adjective हो गया. Conjunction, preposition, interjection. What is interjection? Exclamation mark. Correct. तो ये सब भी MCQ बन सकते हैं. There are dash parts of speech in English. 8. ये MCQ में देंगे which one of these is not a part of speech. तो आपको 4 ऑप्शन है. उसमें एक नाउन लिखा है, एक प्रोनाउन लिखा है, एक वर्ब लिखा है, एक पंक्चुएशन लिखा है. Which one is not a part of speech? Punctuation. They can ask such questions. Okay. So I repeat the 8 parts of speech that we have: noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. एक शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं हर एक के बारे में, फिर उसी को मॉड्यूल से हम कंटिन्यू करेंगे. नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग. एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ नाउन? कैट और टेबल. डन. क्लियर? अच्छा, हर एक के 2 एग्जांपल से डिस्कस करते हैं. प्रोनाउन इज द वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन. 2 examples. He, she. Correct.
Verb is a word which shows an action. Two examples: swimming, walking. Adjective is a word which describes a noun. Example: beautiful and bright. जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, ब्यूटिफुल मॉर्निंग, तो मॉर्निंग नाउन है, कैसी मॉर्निंग? ब्यूटिफुल, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे, दैट इज कॉल्ड एज एडजेक्टिव. ब्राइट स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ब्राइट. सो एडजेक्टिव आल्सो डन. एडवर्ब मॉडिफाइज वर्ब. एडवर्ब हमें वर्ब के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है. एनी टू एग्जांपल्स? वर्ब में नॉर्मली ly होता है, एडवर्ब में, सॉरी. हैप्पीली, फ्रेंडली. यस, आई गिव यू वन एग्जाम्पल. जैसे हैप्पीली कहा इन्होंने, ही स्माइल्ड हैप्पीली. स्माइल्ड वर्ब है, एक्शन. किस तरीके से हुआ वो एक्शन? हैप्पीली. तो हैप्पीली एडवर्ब हो गया. एडवर्ब नॉर्मली किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? वर्ब के बारे में. ठीक है? ऑलराइट. You want to say hi to them? No. Next, prepositions. ये हमें रिलेशन बताते हैं with the noun and other words in a sentence. Any two examples? Fry. Front, okay. Under, above, in, on, at. What are these? Prepositions. Conjunctions. They join two or more sentences, yeah, two or more nouns. Example: and, but, or. Okay. फिर बचा interjection. They express strong feelings. Oh, alas, what, wow. Done. We spoke about each of them. सब खो गए ना? क्लियर. preposition also, conjunction also, interjection. Yes. तो चलो, लेट्स डू मार्किंग्स इन द मॉड्यूल. कम टू फर्स्ट चैप्टर, इंग्लिश ग्रामर एंड इट्स यूसेज. सो पहले मैं कुछ मार्किंग्स आपको दे रहा हूं. फर्स्ट मार्क, समझ में आया नहीं आया वो जाने दो, पहले मार्किंग कर लो. व्हाट हैपेंड? खुशी से मार्किंग करो. द फर्स्ट पैराग्राफ, ग्रामर एंड इट्स यूसेज, फर्स्ट लाइन के एंड से स्टार्ट करना है. फर्स्ट लाइन का एंड वो ना, द पार्ट ऑफ ग्रामर, वहां से जहां तक मैं रीड करूंगा यू विल मार्क. क्लियर? स्टार्ट. द पार्ट ऑफ ग्रामर कंसर्न्ड विद चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स बाय इंटरनल मॉडिफिकेशन or by affixation is known as accidents, and the manner in which these words are arranged in the form of a sentence is called syntax. Till there. Okay? Then come to the bottom of the page. आपको title दिख रहा है वहां, parts of speech. उसका पहला sentence, words are divided into 8 classes according to the work they do in a sentence. और वो नीचे टेबल है वो भी मार्क कर दो. All those names. Next page. The title, nouns. ठीक है? उसमें whatever I will read आप मार्क करेंगे. A noun is a naming word. It names somebody or something. Then there is a title, kinds of nouns. ये आपको पता है? डोंट मार्क, पहले सुनो. कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, पता है कि नहीं पता आपको? सुना है? अरे दैट एग्जांपल्स दैट शी गिव, कैट, टेबल, वो कॉमन नाउन है. प्रॉपर नाउन, नम्रता, सुजीत, अमित, मोहित, रोहित, प्रॉपर नाउन. नेम ऑफ अ इंडिया, चाइना, प्रॉपर नाउन. यस, गॉट इट. लेकिन कलेक्टिव नाउन तो बाकी है. कलेक्टिव नाउन, ग्रुप, जैसे टीम. क्या एनिमल्स? bunches of grapes, crowd of people, bouquet of flowers, company of
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब कलेक्टिव है, वो ग्रुप को डिनोट करता है, इसमें कोई मार्किंग करने की जरूरत नहीं है. यस, गॉट इट? ओके. तो डोंट मार्क एनीथिंग, खाली आपने पहला वाला लाइन मार्क किया वो नाउन्स के बारे में जो है. कम टू प्रोनाउंस. मार्क. प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स. प्रोनाउंस मे बी पर्सनल एंड रिलेटिव. पहले मार्किंग करते, देन वी विल अंडरस्टैंड. लीव वन लाइन. Come to this. Relative pronouns. The most common relative pronouns are whom, which, and that. A relative pronoun acts as a pronoun and as a conjunction at the same time. Till there. And leave one line again. Mark this. Possessive pronouns. These show possession. Example: mine, ours, yours, theirs, its, hers. फिर एडजेक्टिव्स में whatever I will read you will mark. A word used to describe or point out a person, animal, place or thing which the noun names or to tell the number and quantity is called an adjective. Same page at the end. Two or more words can be joined with a hyphen to form a compound adjective. Example: government financed project. Next page. Verbs. उसकी दोनों लाइन, first two lines. A verb is a word that tells or asserts something about a person or thing. Verb comes from Latin verbum, meaning a word. It is so called because it is the most important word in the sentence. Then come to adverb. First two lines. While adjectives qualify or add to the meaning of nouns, adverbs modify the meaning not only of verbs but also of adjectives, prepositions, conjunctions, etc. Next page. अरे preposition. First two lines again. A preposition by definition is placed before a noun or its equivalent in order to show its relationship in terms of time, place, etc. Same page at the bottom. Conjunction. Conjunctions join words or even sentences conveying related ideas. Two commonly used conjunctions are and, but. Leave one line. Mark this. Purab. Conjunctions may also be used in pairs. Example: neither nor, either or, not only but also, both and, whether or, etc. Such conjunctions are known as correlative conjunctions. And last, interjection. Mark. Interjections are words which are used in a sentence to express strong emotion or feeling. Till there. Done. Acha. Now, let us understand some of the things. वैसे डिस्कस किया हमने, बट एक दो चीज जो डिस्कस करना बाकी है. ओके. फर्स्ट, आई एम राइटिंग वन वर्ड. देखो आप, टूथ, टीथ. ये क्या कनेक्शन है इन दोनों में? Teeth is the plural of tooth. Yes, got it? अच्छा. Courage, encourage. क्या किया मैंने? Opposite. I added some letters before the word. ऐड किया मैंने लेटर्स को. ओके. चैंपियन, championship. What did I do here? Added letters at the end of the word. यानी ये जो तीनों एग्जाम्पल आपने देखे, मैंने जो ओरिजिनल वर्ड है उसको मैंने मॉडिफाई किया है. टूथ का मैंने प्लूरल कर दिया, टीथ.
करेज का ऐड किया स्टार्टिंग में, एनकरेज, चैंपियन का एंड में, चैंपियनशिप। आई एम मॉडिफाइंग द वर्ड्स। कौन से तरीके से? एक ये जो है ये इंटरनल मॉडिफिकेशन है। इंटरनल मॉडिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? ये देखो, ये अंदर ये ओ ओ निकालकर ई ई, इंटरनल। ये दोनों इंटरनल मॉडिफिकेशन नहीं है। आप अगर देखोगे, इफ यू सी, मेन वर्ड तो है करेज, करेज इधर भी है, चैंपियन, चैंपियन यहां भी है। देयर इज नो इंटरनल मॉडिफिकेशन इधर बिफोर और आफ्टर। अगर आप कोई वर्ड को इंटरनली मॉडिफाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्सीडेंट्स। और या तो उसको चेंज करते हैं पहले ऐसे, दीज आर कॉल्ड एज प्रीफिक्स एंड सफिक्स। वर्ड के पहले आप ऐड करो प्रीफिक्स, वर्ड के बाद ऐड करो सफिक्स। वो टॉपिक का नाम है अफिक्स। प्रीफिक्स सफिक्स दोनों कौन सी कैटेगरी में आते हैं? अफिक्स। So when you modify the word, internal modification or by affixation, prefix suffix, that entire system is called accidents. तो accidents में क्या क्या आ गया? Internal modification of the words and even prefix and suffix. Understood? Okay. अब ये don't worry. द सन शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं। ब्राइटली सन द स्काई द इन शाइन्स। Which is the correct out of the three? First one. कैसे पता? मैंने वर्ड्स सब में सेम यूज किए हैं। How do you know the first one is correct? क्या सोच के आपने बोला ये? वर्ड्स तीनों में सेम है। Who said proper order? Correct. First, proper order, proper arrangement. Yeah. Yes. So the first one is in a proper systematic order. We write sentence in a proper order. इसीलिए आपने बोला second is wrong and third is also wrong. तो इस arrangement को कहते हैं syntax. Proper arrangement of words in a sentence. अगर proper arrangement नहीं होगा तो sentence will not have a proper meaning. Okay, Tanvi? So what is syntax? Proper arrangement of words in a sentence. What is accidents? Internal modification of words or affixation. That is prefix and suffix. That is called accidents. Understood? ये आपने सबसे पहले मार्क किया है फर्स्ट पैराग्राफ। एक बार रीड कर लो मन में। इफ यू हैव ओनली द फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट मार्किंग है ना चैप्टर का, जस्ट रीड दैट। वो 4-5 लाइंस की मार्किंग। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, फिर जो मार्किंग की है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। इसमें एक दो अलग चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एडजेक्टिव्स में और प्रोनाउंस में हमने मार्क किया है रिलेटिव प्रोनाउन एंड पजेसिव प्रोनाउन तो इजी है। पजेसिव यानी ओनरशिप, मेरा, तेरा, इसका, उसका, माइन, हिज, हर्स, पजेसिव। बट रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स देखो क्या दिए वहां पर, विच, हुम, दैट। ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये क्या होते हैं? हैव अ लुक।
तन्वी इज अ गर्ल हु विल ऑलवेज हेल्प अदर्स. ठीक है, मैं बात कर रहा हूं तन्वी के बारे में. इज अ गर्ल हु विल ऑलवेज हेल्प अदर्स. आई हैव अ क्वेश्चन. ये जो हु है वो किस है? तन्वी. इन हिंदी भी से ये वो लड़की है जो हेल्प करेगी, जो हेल्प करेगी. इन इंग्लिश हु विल ऑलवेज हेल्प अदर्स. तो हु जो है वो तन्वी को डिस्क्राइब कर रहा है, यहां पर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. सो हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन. नाउन को बता रहा है वो. नाउन क्या है? तन्वी. उसके बारे में बोल रहा है हु विल ऑलवेज हेल्प अदर्स. अगर मैं सेंटेंस में ऐसा लिखूं, तन्वी इज अ गर्ल, तन्वी विल ऑलवेज हेल्प अदर्स, उसकी जगह तन्वी इज अ गर्ल हु विल ऑलवेज हेल्प अदर्स. वो मुझे बार बार वो नाउन लिखने की जरूरत नहीं है, तो आई एम राइटिंग अ प्रोनाउन हु. तो हु, whom, that. एक और एग्जाम्पल. Have a look, don't worry. This is a building. This building requires repair. अब मैंने लिखा this is a building, this building requires repair. मैं लिखता हूं this is a building which requires, yeah, I can also write this is a building that requires repair. तो दो बार लिखना this building, उसकी जगह में लिख दिया that requires. तो that कौन सी चीज की बात हो रहा है? this building. तो इस तरीके से इनको यूज किया जाता है. मॉड्यूल में लिखा है, आपने मार्क भी किया है, relative pronouns are also used as conjunctions. ये वही काम कर रहे हैं, conjunctions, who, when, that, which. तो MCQ बन सकता है. Dash pronouns are also used as conjunctions, relative pronouns. ठीक है, डन. ओके, अब एडजेक्टिव्स में देखो, आपने एंड में मार्क किया है गवर्नमेंट फाइनेंस्ड प्रोजेक्ट, राइट. इसमें दो एडजेक्टिव को कंबाइन करके हाइफन है बीच में. गवर्नमेंट, फाइनेंस, दोनों के बीच में हाइफन है, प्रोजेक्ट. तो जब दो ऐसे कॉम्बिनेशन होता है विद हाइफन, ऐसे एडजेक्टिव को कहते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव्स. तन्वी, कैन यू रीड दैट एक्सप्लेनेशन ऑफ कंपाउंड एडजेक्टिव? Yes, two or more words can be joined with a hyphen to form compound adjectives. ठीक है. अब एक और चीज, आर यू अंडरस्टैंडिंग जेंटलमैन? ओके, गुड. एक और चीज ये है, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव का हो गया, प्रीपोजिशन. हाँ, कंजंक्शंस में देखो, कंजंक्शंस एंड, बट, और, सो, बिकॉज. उसमें आपको मिलेगा नीदर, नॉर, ईदर, और, नॉट ओनली बट ऑल्सो. ये सारे कंजंक्शंस हमेशा पेयर्स में यूज होते हैं, पेयर्स. बट और वो सब अलग अलग है, सिंगल सिंगल. दीज आर पेयर. दे आर कॉल्ड एज कोरिलेटिव कंजंक्शंस. व्हेन कंजंक्शंस, तन्वी यू कैन रीड दैट पार्ट ऑल्सो. लेट्स गो अहेड. इस चैप्टर में मार्किंग्स ही है, ऐसी बस चैप्टर चलता रहेगा और खत्म भी हो जाएगा. नहीं, मे नॉट गेट ओवर टुडे, बट इसमें यही सब है. थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स डिस्कस करो, मार्किंग करो. ऑलराइट, बड़ा कोमल सा चैप्टर है ये. नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू ओवर हियर इज, देयर आर 8 चैप्टर्स, टोटल वेटेज इज 50 मार्क्स. चैप्टर नंबर 8 जो है ऑनलाइन, चैप्टर नंबर 8, that is the most dangerous chapter, because उसमें एक्सप्लेन करने जैसा हार्डली कुछ है. इट्स ऑल अबाउट लर्निंग द शॉर्ट फॉर्म्स एंड द फुल फॉर्म्स. पूरा लिस्ट है उसमें, ए से लेकर जेड तक. इन चैप्टर 8 शॉर्ट फॉर्म्स दिए हैं और उनके फुल फॉर्म्स दिए हैं, वो लर्न करने हैं बस. बट देयर आर प्लेंटी ऑफ देम. सो व्हाट आई सजेस्ट, आपकी एग्जाम कब है? 7th और 8th? 7th में. टुडे इज 6th of April, यानी 1 month है आपके पास, करेक्ट. तो आज से ही 8th चैप्टर के थोड़े थोड़े
शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म लर्न करना स्टार्ट करो, अदरवाइज एक दिन में ये होने वाली चीज। और इसमें आई हैव नथिंग टू डू, आई ओनली हैव टू गिव यू एन आइडिया कि क्या करना है। तो मैंने आपको बताया ए से जेड तक सब शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म से 10-10, 15-15 करके लर्न करो आप। कॉमर्स रिलेटेड टर्म्स है, जैसे एजीएम, सो एनुअल जनरल मीटिंग, समझे आप, ऐसा दिया है वहां पर। फिर वो प्रोरेटा किया है अपने कॉमर्स में, ये सब प्रोरेटा बेसिस जो होता है, प्रोफोर्मा, कॉमर्स एसपी ओसीएम के टर्म्स है यहां पर। तो ए टू जेड है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा आज से ही स्टार्ट कर दो। आप नाला सोपारा जाएंगे राइट, तो ट्रेन में अच्छे से लर्न कर सकते हैं अगर बैठने मिला तो। नो आई नो द जर्नी दैट साइड इज रियली डिफिकल्ट, आई नो। ऐसा ट्रेन के ऊपर बैठने देते हैं क्या? ओके, आई कम फ्रॉम, you want to say hi to them? I come from Mira Road. You also come from Bhinder ने तुम्हें बोला ना, रीना मेहता कॉलेज। हाँ ओके, हाँ इन बिटवीन, राइट राइट, दैट जीसीसी क्लब, हाँ ओके, ऑलराइट। सो ये ध्यान रखो, सी आई हैव टोल्ड यू, एक तो आज जो हम मार्किंग कर रहे हैं, लिसन नम्रता, तन्वी, मार्किंग्स दैट वी आर डूइंग टुडे वो अच्छे से करना है। आप नेक्स्ट क्लास के लिए आएंगे तो आपको क्लासेस नोट्स भी लाने हैं अलोंग विद मॉड्यूल, ये दूसरा काम हो गया। एंड थर्ड थिंग इज 8th चैप्टर का आपको 10-15 एवरी डे करना है, वो 150-200 जितने हैं तब जाके होगा। एंड स्टूडेंट्स लूज मार्क्स, बिकॉज क्या होता है कि हाँ कर लेंगे हो जाएगा, बट वो नहीं होता है। फिर लास्ट मोमेंट पे, लास्ट 1-2 दिन पहले अरे करते, अरे पूरा तो होगा नहीं, टाइम नहीं बचा अपने पास, थोड़े कर लिए, वो आए नहीं एग्जाम में। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। और उसमें जो आप लर्न करोगे, उसमें जो डिफिकल्टी है, वो फुल फॉर्म का मतलब नहीं समझ में आया जो भी है, मार्क करो, यू आस्क मी। वो चैप्टर बेसिकली सेल्फ स्टडी टाइप है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं? नेम? अमन। अमन तो ये है ना, सॉरी सुजीत, सॉरी। सो कंटिन्यू करते हैं। सुनो पहले, ऑल ऑफ यू हैव कम अक्रॉस एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, किया है आप लोगों ने? डोंट वरी, सॉल्व नहीं करना है, आपको पता है। व्हेन वी स्पीक इंग्लिश, मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस दैट वी स्पीक, लाइक राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू इन इंग्लिश, तो whichever sentences I'm speaking right now, most of them automatically are in active voice. As a default, as a general rule, we speak or write more in active voice. और जो यानी पैसिव वॉइस हम बहुत कम यूज करते हैं, बट जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है, सॉरी क्यों, ड्राफ्टिंग है, अग्रीमेंट पेपर्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, लॉ सब्जेक्ट आपने देखा है, वो सब में मेजॉरिटी टाइम्स विच वॉइस इज यूज्ड? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। अब ये एक्टिव पैसिव में डिफरेंस क्या है? डज एनीबडी नो व्हाट इज एक्टिव वॉइस, व्हाट इज पैसिव वॉइस? हाँ बोलो, हाँ कुछ यू वांटेड टू से, हाँ बोलो, एग्जांपल दो। तो वो कौन सा वॉइस हुआ? ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सी एक्टिव पैसिव में डिफरेंस क्या है? आई टेल यू, डोंट वरी अमन। जो एक्शन कर रहा है, अगर वो वर्ब के पहले है तो एक्टिव है। एग्जाम्पल, द आर्टिस्ट ड्रू द पिक्चर। कौन सा काम हो रहा है इसके अंदर? ड्रॉ करने का। कौन ड्रॉ कर रहा है? ये वर्ब के पहले है कि बाद में है? पहले है, तो दिस सेंटेंस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है? जो एक्शन कर रहा है, एक्शन डूअर इज बिफोर द वर्ब। द फूड वॉज कुक्ड बाय तनय
अब इसमें एक्शन क्या है? कुक करने का एक्शन हो रहा है. कौन कर रहा है ये कुकिंग का काम? तने. वर्ब के बाद है, सो इट इज पैसिव वॉइस. दैट इज द डिफरेंस. और कोई डिफरेंस नहीं है. सो एक्टिव वॉइस एक्शन डूअर. एक्शन डूअर मींस जो एक्शन कर रहा है इज गिवन बिफोर द वर्ब. पैसिव वॉइस में एक्शन डूअर इज गिवन आफ्टर द वर्ब. तो नॉर्मली व्हेन वी राइट, व्हेन वी स्पीक, ऑटोमेटिकली वी मेक मोर यूज ऑफ एक्टिव वॉइस. But law, agreement, drafting of legal documents, that is mainly done in passive voice. Okay? अच्छा. उसके अलावा सुन लो. And online, if you have any doubts, feel comfortable to ask. You have heard about, थोड़ा एक डेंजरस टॉपिक है, उसका नाम सुनते काफी लोग डर जाते हैं. क्लॉजेस सुना है? क्लॉजेस. मेनी पीपल आर स्केयर्ड ऑफ दैट टॉपिक. क्लॉजेस में कौन से वैरायटी होते हैं? हाँ, somebody said मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और उसके अंदर और वैरायटीज होते हैं. नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज और ये सब ऐसा होता है. अच्छा, डोंट वरी. क्लॉजेस में ये जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, द फूड वॉज कुक्ड बाय तनय, द आर्टिस्ट ड्रू द पिक्चर, क्या ये सेंटेंसेस कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट है. यानी मैं बोलता हूं द आर्टिस्ट ड्रू द पिक्चर, तो कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? कंप्लीट. द फूड वॉज कुक्ड बाय तनय, कंप्लीट. यानी अपने आप में उसका एक मीनिंग है कि नहीं है? राइट. कंप्लीट सेंटेंसेस, जितने भी कंप्लीट सेंटेंसेस है, कंप्लीट सेंटेंसेस, दे आर कॉल्ड एज मेन क्लॉज, और अदर नेम इज प्रिंसिपल क्लॉज. एक ही बात है. और जो इनकंप्लीट होता है दैट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज, और अदर नेम इज dependent clause. Incomplete. I'll write one sentence to prove my point. Since I woke up late, I was in a hurry. ठीक है? Since I woke up late, I was in a अब इसको आप डिवाइड करो कंप्लीट और इनकम्प्लीट में, तो कैसे डिवाइड करेंगे आप? विच पार्ट इज कंप्लीट ओवर हियर? कंप्लीट सेंटेंस कौन सा है? आई वॉज इन अ हरी. और इनकम्प्लीट कौन सा है? हाँ, इनकम्प्लीट में कंजंक्शन रहता है नॉर्मली. तो सिंस आई वोक अप लेट. अच्छा, कैसे डिसाइड करते हैं कंप्लीट इनकम्प्लीट कौन सा है? जो प्रॉपर सेंटेंस है, I was in a hurry, प्रॉपर सेंटेंस है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीट. अगर मैं सिर्फ इतना बोलता हूं, सिर्फ इतना, जो रेड में, सिंस आई वोक अप लेट, तो बोलोगे तो क्या हुआ? है ना? इन हिंदी भाई से, मैं लेट उठा इसीलिए, तो बोल से आगे क्या? दैट इज इनकम्प्लीट. मैं इतना बोलूं आई वॉज इन अ हरी, ठीक है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, बट सिंस आई वोक अप लेट, तो इसके आगे कुछ बोलना जरूरी है. सो दैट इनकम्प्लीट पार्ट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, एंड दिस कंप्लीट पार्ट इज कॉल्ड मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज. इज दिस क्लियर? आपको मॉड्यूल में इससे ज्यादा वो डिटेल में नहीं है, वो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, वो सब नहीं करना है. डोंट वरी. ओके, इसके कुछ टर्म्स है वो लर्न करने हैं आपको. इज दिस क्लियर? तो आपने जो रीड किया उसके बाद आई स्पोक अबाउट टू टॉपिक्स विथ यू. एक्टिव पैसिव वॉइस मैंने बताया और क्लॉजेस. एनी डाउट्स? लेट मी नो. यू वांट टू से हाई टू देम? एनी डाउट्स? लेट मी नो. नो. तो अब इसकी मार्किंग्स कर लेते हैं. लेट्स डू दैट.
Page number 6. Types of voices. I'm reading, वो पहला part, just mark it. As a general rule, we should use active voice in our sentences. Such sentences are shorter, direct and emphatic. Emphatic and confidently we say. जाने दो वो ठीक है. Leave some lines. वहां लिखा है बीच में कहीं passive voice. Mark that. Passive voice is also found more suitable while drafting legal formulations, as no identifiable subject can be mentioned. Then वो उसके बाद article से वो I'll take after some time. इस पे आ जाओ. किस पे आ जाओ? कहां आएंगे आप? Page 10. Page 10. There is a topic, types of sentences. ठीक है? इसमें leave the first two lines. उसके बाद आप start कर सकते हैं. A group of words that forms a part of a sentence and has a subject and a predicate of its own is a clause. फिर ये the clause that makes good sense by itself and hence could stand by itself as a separate sentence is called principal or main clause. और ये a clause which cannot stand good sense but called dependent or subordinate clause. Okay. 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 Any problem? Now, listen. There are how many English? 3. Which 3? A and the. Don't worry, Komal. Articles are classified into definite article and indefinite article. Definite article में एक है the. Indefinite article में a और an. The is called a definite article. Why? You know, because when I use the, means I'm talking about something in particular. When I use a or an, means it could be in common. सुनो, एग्जाम्पल से समझ में आएगा. I ate orange. The orange was very. I repeat. I ate an orange. The orange was very tasty. मैंने इसमें दो आर्टिकल्स यूज किए हैं. विच टू आर्टिकल्स? एन और द. ऑरेंज के लिए दोनों. ऐसे क्यों है? अंडरस्टैंड. व्हेन आई से आई एट एन ऑरेंज, तो कोई भी ऑरेंज हो सकता है. दी ऑरेंज वॉज वेरी टेस्टी, यानी मैं उसी ऑरेंज की बात कर रहा हूं जिसे मैंने खाया. आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? आई हो सकता है घर पे था ऑरेंज, फ्रिज में था, मार्केट से लिया, यहां कोई भी हो सकता है, कॉमन. दी ऑरेंज वॉज वेरी टेस्टी, तो यानी वही ऑरेंज जो मैंने खाया है मैं उसकी बात कर रहा हूं. वन मोर एग्जाम्पल. आई रेड अ बुक. द बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. आई रेड अ बुक, कोई भी बुक हो सकती है. द बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, वही बुक जो मैंने पढ़ी उसके बारे में बोल रहा हूं मैं. सो द इज फॉर डेफिनेट, वो ही, उसके अलावा कोई नहीं. एंड ए और एन फॉर कॉमन. अ बुक, अ पेन, कोई भी बुक. द बुक यानी वो पर्टिकुलर बुक की मैं बात कर रहा हूं. द पेन यानी एक पर्टिकुलर पेन की बात कर रहा हूं मैं. अंडरस्टैंडिंग? ये एक चीज हुई. आर्टिकल्स. डेफिनेट आर्टिकल एक ही है, द. इट स्पीक्स अबाउट समथिंग इन पर्टिकुलर. ए एंड एन आर कॉल्ड एज इनडेफिनेट आर्टिकल्स. दे स्पीक अबाउट थिंग्स इन कॉमन. अब इनका यूसेज. द और अ, कोई पर्टिकुलर चीज है द यूज करेंगे, कोई कॉमन चीज है तो अ यूज करेंगे. एन कब यूज होता है? Can you give some example? Correct? So if I ask you in a proper sentence, how will you tell me when is an used?
प्रॉपर सेंटेंस में कैसे बोलेंगे आप? When do we use an? अरे एक सेंटेंस बना के दो, एग्जाम्पल नहीं, एक्सप्लेन करो. एग्जाम्पल नहीं चाहिए. इफ आई आस्क यू व्हेन डू वी यूज एन, तो आप क्या ऐसा आंसर देंगे? ए ई आई ओ यू. प्लीज 1 मिनट. अरे एग्जाम्पल नहीं चाहिए मुझे, आप समझे नहीं मेरे क्वेश्चन को. आई एम आस्किंग व्हेन डू वी यूज एन. अमन, अमन राइट, बिफोर द वावल. लेकिन थोड़ा इसमें करेक्शन करना है. एन, अमन सेड एन इज यूज बिफोर अ वावल. वावल कौन से? ए ई आई ओ यू. बट थोड़ा इसमें चेंज करो. ऐसा नहीं है, थोड़ा चेंज है. आई टेल यू. बट गुड आंसर अमन, वेरी यू आर राइट हियर. डोंट कॉपी, जस्ट हैव अ लुक. An is used before the sound of a vowel. Vowel नहीं, sound of a vowel. हिंदी जानते हैं आप लोग? हिंदी अ आ ई ए ओ, नॉट ए ई आई ओ यू. वो ए ई आई ओ यू फॉलो करोगे, यू कैन बी रॉन्ग. दिस मेथड तन्वी यू विल नॉट बी रॉन्ग. कभी भी आपको चेक करना है कि एन यूज करना है कि नहीं करना है, तो जो वर्ड है ना उसका साउंड देखो. शी गेव एन एग्जाम्पल ऑफ ऑरेंज. आई एम राइटिंग इट ओवर हियर. डैश ऑरेंज. ऑरेंज का स्पेलिंग मत देखो, इसमें दिया है ओ, अ आ ई ए ओ. ये साउंड वाले जो भी वर्ड्स है यू विल यूज एन. सो एन ऑरेंज. अम्ब्रेला, व्हाट इज द फर्स्ट साउंड? अ. तो एन अम्ब्रेला. इसमें से ही होना चाहिए. सी अगर आप वो अमन ए ई आई ओ यू वाला मेथड फॉलो करोगे ना तो मिस्टेक हो सकती है. कैसे मिस्टेक होगी? देखो, ए ई आई ओ यू, तो यू वावल है तो एन आएगा, राइट? अब ये देखो, ये भी यू ही लिखा है ना मैंने, इधर भी एन आना चाहिए. ए ई आई ओ यू, ये भी यू है. बट यूनिवर्सिटी का फर्स्ट साउंड क्या है? यू. यूनिवर्सिटी भी से यू इसमें है, तो वी कैन नॉट यूज एन. या तो आप बोलेंगे अ यूनिवर्सिटी या द यूनिवर्सिटी, बट यू कांट से एन यूनिवर्सिटी. इट्स लाइक दैट. डैश ऑनेस्ट चाइल्ड. ऑनेस्ट का पहला साउंड क्या है? ओ. ओ. अब अगर वो ए ई आई ओ यू करेंगे तो यहां तो ए ई आई ओ यू कुछ भी नहीं है, फिर भी एन यूज किया. सो व्हाट इज द बेसिक आइडिया? एन इज यूज बिफोर द साउंड ऑफ अ वावेल. समझे? हैं? ओ आ ई ए ओ. सो ये बोलना था मुझे. खुशी से समझ में आया आपको? ऑल राइट. एनी डाउट? लेट अस मार्क आर्टिकल्स ऑल्सो. पेज नंबर 6. व्हाट? हाँ, प्लीज राइट डाउन. लिख रहे तो लिख लो. लिखना मीन्स पूरा नहीं, जस्ट राइट दैट. एन के बारे में, एन इज यूज बिफोर द साउंड ऑफ अ वावेल. ओ
आ ई ए ओ. Okay, we do some marking now under the topic articles. Start. The words a or an and the are called articles. They come before nouns. A or an is called the indefinite article. Till there. A or an is called the indefinite article. Acha. Leave one line, Komal. Leave one line, then mark this. The is called the definite article because it normally points out someone, some particular person or thing. Yeah. Next page. On page 7 there is वो यूसेज वगैरह जाने दो, उसमें कुछ है नहीं करने के लिए. There is a topic tenses. तन्वी मैडम इसमें भी कुछ मार्क नहीं किया है, तभी शायद मोबाइल फोन थोड़ा. ओके, नो आई एम जस्ट जोकिंग. इसको ऐसे ही थोड़ा सीरियस मत लेना, खुशी से कह रहा हूं. टेंसेस. Mark the first paragraph completely. Horrible paragraph है. I will read, समझ में नहीं आएगा क्या है. I am reading it. Tenses क्या होता है? In grammar, a set of forms taken by a verb to indicate the time and sometimes the continuance or completeness of the action in relation to the time of the utterance is the meaning that the concise Oxford Dictionary assigns to the word tense. The word tense comes from Latin word tempus, meaning time. Don't worry, आपको ये by heart नहीं करना है. MCQ जो आएगा, अगर ऐसा कुछ definition है कि according to concise Oxford Dictionary, see tense का एक keyword, tense का मतलब होता है time, time, time. इसमें time के बारे में कुछ बात हो रही है. Second line में देख लो, action in relation to the टाइम. तो आपको पूरा डेफिनेशन बाय हार्ट नहीं करना है. एमसीक्यू में आया दैट मींस डैश, तो टाइम के बारे में लिखा है ना, आंसर इज टेंस. फिर ये आप लर्न करो, द वर्ड टेंस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस मीनिंग टाइम. टेम्पस, उससे ये वर्ड बना टेंस विच मीन्स टाइम. एंड टाइम कितने तरीके के होते हैं? 3. द वन दैट इज गॉन, पास्ट टेंस. The one that's taking place, present tense, future tense. Okay, ये सब टाइम है ना. क्लियर? ऑलराइट. इसमें क्या कर रहे हैं? हाँ नहीं, बिकॉज देर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस. प्रेजेंट टेंस में 4, लाइक दैट. पास्ट टेंस में 4. आई वाज थिंकिंग क्या कर रही, कर रही कि नहीं कर रही, कर रही. या सुजीत, व्हाट वी कैन डू इज, आज हम सारे मार्किंग्स कर लेते हैं और वो टेंसेस अलग से वी कैन डू ऑन संडे. उसमें लिखना पड़ेगा आपको सबको 12 टाइप्स, उसके मैं रूल्स आपको बताऊंगा. ओके, टेंसेस करते हैं, मार्किंग्स कर. हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस. ओके, द लेटर्स एडेड बिफोर द मेन वर्ड आर कॉल्ड. The letters added before the main word are called dash. Topic है prefix. Letters added at the end of the word are called, and the topic is called affix.
तो मैं आपको बोलूं अफिक्स, इसका मतलब आप कहीं भी ऐड कर सकते हैं, प्रीफिक्स या सफिक्स कहीं भी। बट अगर मैं बोलूं ऐड प्रीफिक्स तो आप सिर्फ स्टार्टिंग में ऐड करेंगे, ऐड सफिक्स एट द एंड, करेक्ट। अच्छा, यहां पर एक अजीब सा मार्किंग है, आई मीन उसको सिर्फ लर्न करना है। सम थिंग्स दे हैव गिवन, आई डोंट नो व्हाई। ऑन पेज नंबर 11, पेज 11, you can see sentences found। ये अजीब सा है, just mark that entire thing जो मैं पढ़ रहा हूं अभी। Loose sentences are suited to simple style of letter writing and are closer to the spoken form. They begin with the main statement and with logical conclusion। समझ में नहीं आया, वहां एरो करके लिख दो similar to active voice, similar to active voice। Repeat what the marking or that thing that you write down. Marking on page 11, there are 2 lines given starting with loose sentences. Found? Yes, so I repeat that. Mark this. Loose sentences are suited to simple style of letter writing and are closer to the spoken form. They begin with the main statement and develop it to its logical conclusion, similar to active voice। Then leave 2-3 lines, you can see periodic sentences, mark that also। Periodic sentences are decorous and emphatic but more difficult to write। The order is reversed and the main statement is made at the end। There you write down similar to passive voice। Okay, when you read any book, story book, newspaper article, or when you write some article, story, or when I speak with you, like I spoke with you right now, I'm speaking with you, I should use, अगर मैं मेरी बात कर रहा हूं while talking to you in English, I should make more use of short sentences or long sentences। short sentences, ठीक है। अब मैं वैसे करता हूं, सुनो। I discussed, the topic is marked, everybody study, learn well, कैरी द नोट्स। आप बोर हो जाओगे, मैंने कितने सारे शॉर्ट सेंटेंसेस बोल दिए। इफ आई ओनली यूज शॉर्ट सेंटेंसेस द ऑडियंस विल गेट बोर्ड। तो मुझे क्या करना चाहिए? लॉन्ग। एग्जैक्टली, यही मुझे सुनना था इतने बरसों से। बोथ वी राइट, वी स्पीक, इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट सेंटेंसेस एंड लॉन्ग सेंटेंसेस। ऐसा मॉड्यूल में भी लिखा है, कुछ मार्क करने की जरूरत नहीं है। उसके नीचे है ना शॉर्टर सेंटेंसेस, लॉन्गर सेंटेंसेस। तो गुड वर्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग सेंटेंसेस। शॉर्ट सेंटेंसेस अगर यूज करेंगे दैट कैन बी बोरिंग। ओनली लॉन्ग सेंटेंसेस तो क्या प्रॉब्लम होगा? यू कैन मेक मोर मिस्टेक्स। लंबे सेंटेंसेस बोलने जाओगे तो मिस्टेक्स होंगे, लिखोगे तो भी। सो आवर वर्क शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्टर एंड longer sentences। ठीक है, okay। now lichen, prefix suffix, we spoke about that 2-3 times today, I think, correct अमन? prefix suffix, वो टॉपिक का नाम क्या है? affix। मॉड्यूल में क्या किया ये लोग ने पता है? I don't know why they do such things, so I don't know why they do such things। अब सिंपल है कि वर्ड यूज लेटर्स, अब उसमें वो लोग ने कैटेगरीज बना के रखी है। वो भी लुक एट द टेबल ऑन पेज, दीज आर ऑल कैटेगरीज, टाइप्स ऑफ प्रीफिक्सेस। व्हाट इज द यूज? एंड इसको करने जाओगे मोर कंफ्यूजन डेवलप।
करने की जरूरत नहीं है। इसमें देर आर 3 विच आई विल टेक, ध्यान देना। सी देयर एंटायर लिस्ट इज अबाउट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रीफिक्सेस। इसमें से 3 पर हम फोकस करेंगे। वो भी ये लोग ऐसा कुछ पूछते वगैरह। रिवर्सेटिव प्रीफिक्स फाउंड, फिर वहां एक लिखा है डेरिवेटिव प्रीफिक्स, नहीं है डेप्रीवेटिव, इट्स अ मिस्टेक, DEP, deprivative prefix, and third pejorative prefix, pejorative, eh? Not, how is that possible? No, pejorative prefix नहीं है। काय सांगताय काय? काय झालं? अच्छा वो लिस्ट में नहीं है बट पेज 14 पर है, चेक। देखो ये लोग लिस्ट में नहीं दे रहे हैं। व्हाट इज, ऑलराइट, अब सुनो, रिवर्सेटिव, डेप्रिवेटिव एंड पेजोरेटिव। कम टू, पहले इसकी मार्किंग कर लेते हैं, पेज 12। Right from the beginning, whatever I will read, you will mark the title, prefixes and suffixes. Start. An affix, in addition to the base form or stem of a word in order to modify its meaning or create a new word. That much. Then prefix. If the affix or addition to the root word comes at the beginning, it is called a prefix. एंड वो जो नीचे टेबल है ना, ग्रुप्स ऑफ प्रीफिक्सेस, वहां मार्क करके लिख दो रीड। और इसमें आ जाओ पेज नंबर 14 पर। रिवर्सेटिव, वी आर डिस्कसिंग 3। रिवर्सेटिव कौन से वर्ड से बना? रिवर्स, करेक्ट। सो प्लीज मार्क, reversative prefixes are prefixes that denote the act of that the root word denotes as being done. प्रीफिक्स पहले ही आएगा वर्ड के। मेन वर्ड जो है वो बता रहा है कि कोई काम हो चुका है, उसके पहले हम ऐसा प्रीफिक्स यूज करते हैं जिससे वो काम रिवर्स हो गया। हाँ, फॉर एग्जाम्पल देख लो, decriminalize. What is the prefix in this example? Decriminalize, DE. अच्छा, उसको निकाल दो। मेन वर्ड क्या है? criminalize, यानी कोई क्रिमिनल बन गया। अब उसको आप decriminalize कर रहे हैं, यानी सुधार रहे, राइट? अच्छा, नेक्स्ट लाइन में देखो, मेन वर्ड क्या है? यानी कोई क्वालिफाई हो गया था, अब उसका रिवर्स कर रहे हैं आप, लाइक दैट। एक्शन इज बीइंग रिवर्स्ड, ठीक है। देन कम टू, वहां भी डेरिवेटिव लिखा है, इज डेप्रिवेटिव। डेप्रिवेटिव प्रीफिक्सेस, mark that. Deprivative prefixes are those that denote the meaning of removing something or depriving something or someone. कोई चीज को निकाल देना वो जगह से, मजबूर कर देना। Look at the examples. Debug. What is the main word in this? Bug. Bug क्या होता है? वो मराठी वाला बग, इकड़े बग? No कोमल, ऐसा नहीं होता है। What is bug? Yes, it's a worm, insect. Bug. हम कंप्यूटर में भी ये यूज करते टर्म। देयर इज अ बग, यानी वायरस। तो डीबग करो, यानी उसको वहां से निकाल दो। डिप्राइव, उसको उस जगह से निकाल देना। एक और एग्जांपल दिया है, डीह्यूमिडिफाई, राइट? वही है ना। डीफ्रॉस्ट, चलो डीफ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट क्या होता है? फ्रॉस्ट क्या? हाँ, आपके फ्रिज में घर में, ओके,
आई वेरी स्मार्ट स्टूडेंट, ओके। ऐसे यस नहीं बोला। फ्रिज में घर है, घर में फ्रिज है, ओके। फ्रीजर होता है ना, फ्रीजर। आप आज जब घर जाएंगे ना, कभी भी आप पहुंचेंगे 8, 9, 10 बजे जब पहुंचेंगे घर पे, तो फ्रीजर में आप ऐसे खाली अपनी फिंगर्स को मूव करना, हाथ को मूव करना, थोड़े आइस पार्टिकल्स आपके हाथ में आ जाएंगे। दैट इज फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट। अब अगर ज्यादा, या एसी वगैरह में भी होता है ऐसे, यू नो, कभी कभी एसी काम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल ये जो एसी वर्किंग प्रॉपर्ली, अब कभी कभी यहां पर आइस का लेयर जम जाता है, आपने नोटिस किया है, फ्रॉस्ट, तो वो फंक्शन नहीं करेगा बराबर। तो हम टेक्नीशियन को बुलाते हैं और उसको डीफ्रॉस्ट करवाते हैं। डीफ्रॉस्ट यानी फ्रॉस्ट को वहां से निकाल देना, ओके। अब वो फ्रिज में आप ऐसे जाके हाथ रखने वाले, फ्रीजर में ऐसे फ्रॉस्ट, तो वो भी अगर ज्यादा जमा हो जाएगा तो आपका फ्रिज काम नहीं, यू हैव टू डीफ्रॉस्ट। फ्रिज में उसके फंक्शंस का बटन होता है, आपको पता होगा, तो उसमें वो मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, उसमें एक डीफ्रॉस्ट का भी ऑप्शन होता है, हाँ करना। तो जो भी एक्स्ट्रा फ्रॉस्ट है ना, वो सब पूरा मेल्ट होके निकल जाता है। इट्स लाइक दैट। एनीवेज, हम क्यों कर रहे हैं वो सब? बिकॉज ये टॉकिंग अबाउट डेप्रेवेटिव, कोई चीज को वहां से निकाल देना। तो क्या निकाल दिया आपने? फ्रॉस्ट। लुक एट वन मोर एग्जांपल, डी प्लेन। क्या निकाला आपने? प्लेन को नहीं निकाला, पैसेंजर को निकाला, ओके। फॉर एग्जाम्पल, आप प्लेन में है, यू आर ऑन अ फ्लाइट राइट नाउ, और टेक ऑफ करने के पहले अनाउंस होता है, खुशी डी प्लेन, यानी प्लेन से उतरो। डी प्लेन इज टू रिमूव समबडी फ्रॉम द प्लेन। तो रिमूवल की बात आती है तो वो प्रीफिक्स को कहते हैं डेप्रिवेटिव प्रीफिक्स। और भी एग्जांपल है, डी ट्रेन, ट्रेन से किसी को निकाल देना, डी कैंप, कैंप से किसी को निकाल देना, लाइक दैट। अच्छा, कम टू पेजोरेटिव प्रीफिक्स। मार्क दैट सेंटेंस। पेजोरेटिव प्रीफिक्सेस आर दोज दैट एक्सप्रेस कंटेम्प्ट, डिसअप्रूवल, बैड और रॉन्ग। कोई चीज का गलत हो जाना, जैसे देखो कैलकुलेट, मिसकैलकुलेट। इफ आई यूज द वर्ड मिसकैलकुलेट, यानी क्या गलत हो गया? कैलकुलेशन। तो MIS, मिस, कौन सा प्रीफिक्स हुआ? पेजोरेटिव। मिस गवर्न, गलत तरीके से गवर्न करना। मिस स्पेल, गलत स्पेलिंग लिखना। मिस मैनेज, गलत तरीके से मैनेज करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो व्हेन वी यूज अ प्रीफिक्स व्हिच इंडिकेट समथिंग रॉन्ग, दैट इज कॉल्ड एज पेजोरेटिव प्रीफिक्स। तो 3 वैरायटीज की है। रिवर्सेटिव, एक्शन का रिवर्स करना, ठीक है, जैसे वो डिसक्वालीफाई, डीक्रिमिनलाइज। फिर पेजोरेटिव प्रीफिक्स, सॉरी डेप्रिवेटिव प्रीफिक्स, तो रिमूविंग समथिंग और समवन, डी प्लेन, डी ट्रेन, डी कैंप। एंड पेजोरेटिव प्रीफिक्स, समथिंग बैड और समथिंग रॉन्ग, मिसकैलकुलेट, मिस स्पेल, ऑलराइट। हाँ, मिसबिहेवियर। डन। नेक्स्ट पेज। Nothing. Page 16. Nothing. Page 17. Suffix. Suffix. Mark this. हाँ तन्वी, you have made proper marking here. Suffix के लिए marking करो. It is a morpheme, minimal, meaningful language unit added at the end of a word, end of a word, end of a word, to form a derivative. In other words, an addition to the end of a word to form a derivative of the root word is a suffix. फिर ये भी mark करो. Groups of suffix. Suffixes fall into the following categories: noun suffixes, verb suffixes, adjective suffixes, adverb suffixes. Okay. Okay. 4 है इसमें, बस ये नाम याद रखो. Suffixes are of how many types? 4. Which 4? Noun suffixes, verb suffixes, adverb suffixes and adjective suffixes. उसमें और कुछ नहीं करना है. Done. Done. ये चैप्टर ऐसा ही है. और कुछ मार्किंग्स कर लेते हैं. Page 18 at the bottom of the page. Combination of words.
राइट, कॉम्बिनेशन वर्ड्स. इसमें I'll tell you, listen to me first. English language original नहीं है. It was made from other languages in the past. Today English is a very popular language. English दुनिया की जो टॉप 5 लैंग्वेजेस है उसमें से एक है, स्पोकन लैंग्वेज. बट इंग्लिश वॉज नॉट देयर सम सेंचुरीज अगो. इंग्लिश बनाया गया दूसरी लैंग्वेजेस में से. एंड द 4 मेन लैंग्वेजेस विच वर यूज्ड फॉर मेकिंग इंग्लिश लैंग्वेज आर लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन. इनसे मेन इंग्लिश बनाया गया, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन. अब उसमें से दिस कॉम्बिनेशन वर्ड्स जो mark that most combining forms are of Greek or Latin origin. उनमें से भी सबसे ज्यादा है लैटिन और ग्रीक. एंड देयर इज अ लिस्ट गिवन बिलो. जैसे आर्च, बायोमी, ऑटो, ऑटोमेटिक यानी अपने आप से, सेल्फ, क्रिप्टो, क्रिप्टो करेंसी. तो क्रिप्टो का मतलब क्या होता है? कंसील्ड, छुपा हुआ. क्या आप वो करेंसी देख सकते हैं? नहीं. आप कितने भी, आपके हाथ में थोड़ी कोई करेंसी आने वाली है ऐसा. कंप्यूटर में जब आप फाइल बनाते हैं तो एनक्रिप्ट करते हैं उसको, एनक्रिप्ट यानी आप उसको पासवर्ड से प्रोटेक्ट करते हैं, कोई और देख नहीं सकता है. तो क्रिप्ट करना, एनक्रिप्ट, क्रिप्टो का मतलब होता है छुपाना, कंसील्ड. तो आपको ये मीनिंग याद रखना है. दे हैव वर्ड्स आल्सो, आर्च बिशप, आर्च राइवल, वो सब नहीं करना आपको. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. तो आर्च चीफ वो आप लर्न करेंगे. ऑटो, सेल्फ, बायो, लाइफ, क्रिप्टो, कंसील्ड. एंड नेक्स्ट पेज, मैल, इम्प्रॉपर, इनएडिक्वेट, फॉल्टी, macro, large, micro, small, mid, middle, tele, at a distance. Kai. All right. अब इस चैप्टर में बचा क्या है? टेंसेस विच आई सेड हम वो डिस्कस करके पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा. पंक्चुएशंस, बस. Then the chapter will be over. Give me some examples of punctuations. Full stop, comma, exclamation mark, question mark, comma, inverted commas, semicolon, hyphen, apostrophe, colon, space. Space is the most patient. हम हर स्पेस छोड़ते हैं, वो रूल है. इफ यू डोंट लीव स्पेस, ये देखो, आई हैव लेफ्ट स्पेस ओवर हियर, दैट इज ऑल्सो पंक्चुएशन. स्पेस लीव नहीं करो, ये क्या हो जाएगा? इट विल लुक लाइक लोकल ट्रेन ऑल टुगेदर. So I have a question to ask. Which is the most basic form of punctuation? Space. Another question. Which is the, think and answer. Which is the most common punctuation within a sentence? अरे within a sentence I, comma. I told you सोच के बोलना. Within, sentence के अंदर, comma. So space is also a type of punctuation, comma is also punctuation, using capital letter is also punctuation. अब आपको जो मार्किंग करने हैं वो डेंजरस नहीं है, वेरी डेंजरस है. एक पंक्चुएशन के फंक्शंस दिए, मीनिंग दिया है. आई डोंट नो व्हाई दे डू ऑल दैट.
अरे उससे अच्छा कुछ सेंटेंसेस देते जहां हमको प्रैक्टिस करना है, ये एक थियरी पूरा दिया है यहां पर. सो वी आर ऑन पेज नंबर 2020. एंड स्टूडेंट्स, ये लर्निंग आपको जितना जल्दी होता है करना है, अदरवाइज यू विल फाइंड इट रियली वेरी डिफिकल्ट. आई नो ये थोड़ा बोरिंग सा है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट दोस्ती की है तो निभानी पड़ेगी ना. ओके, सो वी कांट सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ बाय रनिंग अवे फ्रॉम देम. फेस देम. ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, हाँ करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है. इट्स लाइक दैट. ओके, टेक द फर्स्ट वन, स्पेस. Mark this. Space is the most basic form of punctuation which separates words, sentences, paragraphs and chapters. Leave lines. Come to the full stop. Mark whatever I will read. The full stop, also known as a stop, point or period in American English, is used to end a declarative sentence, a sentence which is not a question or an exclamation. तो फुल स्टॉप को स्टॉप भी कहते हैं, पॉइंट भी कहते हैं, पीरियड भी कहते हैं. नेक्स्ट पेज. आप लोग सोचते होंगे कितना सिंपल है ये. यू विल अंडरस्टैंड लेटर. ओके, ऑन पेज नंबर 21, आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दिखाई देंगे उस पेज पर. एड्स, जीएसटी, WTO, GMT, BBC, वो सब मार्क करो. दे कैन आस्क फुल फॉर्म ऑल्सो. हाउ मेनी ऑल टुगेदर? 5. ठीक है, 5. Then come to the bottom, comma. Whatever I will read, you will mark. Comma is easily the most important punctuation mark within a sentence. Commas separate or enclose subordinate clauses and phrases in sentences. That much. Next page. At the bottom, hyphen. Mark. Hyphen is used between words to clarify meaning. It also links words to form a compound word. दो वर्ड्स को ज्वाइन करने हाइफन यूज करते हैं. कितना इजी है. पेज 23, नथिंग. पेज 24, सेमीकोलन. सेमीकोलन कैसे होता है? अ डॉट एंड अ कॉमा. ओके, मार्क द होल पैराग्राफ. Semicolon is used to separate two or more independent clauses that are placed together and which are of equal importance in the sentence. The use of semicolon emphasizes or adds weights to the second clause. दो sentences को join करने we use conjunction, correct? अगर conjunction use नहीं करना है हम semicolon use करेंगे. तो semicolon is a replacement for a conjunction. For example, I walked fast but I missed the train. मेरी बात कर रहा हूं. I walked fast but I missed the train. इसको मैं ऐसे बोले, I walked fast semicolon I missed the train. Instead of conjunction I can use semicolon. लेकिन जब आप semicolon use करते हैं, there are how many sentences here? I walked fast, I missed my train. 2, right? तो अगर आप सेमीकोलन यूज करते इसका मतलब आप सामने वाले को सेकेंड सेंटेंस पे ज्यादा फोकस करवा रहे हैं. व्हाट वाज द सेंटेंस? आई वॉकड फास्ट, आई मिस्ड द ट्रेन. लेकिन मैं सेमीकोलन यूज कर रहा हूं. आई वॉकड फास्ट, सेमीकोलन, आई मिस्ड द ट्रेन. यानी मैं सामने वाले को मेरी ट्रेन छूट गई उस पर ज्यादा ध्यान देने बोल रहा हूं. मैं फास्ट आया स्लो आया नहीं. आई मिस्ड द ट्रेन. तो वो यहां लिखा है. लुक एट दैट. वो जो मार्क किया ना आपने उसका एंड वाला. द यूज ऑफ सेमीकोलन emphasizes or adds weight to the second clause. Then come to colon. Two dots, same page. Colon is a punctuation mark. It has 3 major functions और वो तीनों functions को underline करो.
to introduce some kind of explanation, to introduce examples, to introduce quotations or direct speech. वो हम direct speech लिखते ना, अनिल फिर colon, how are you, सुनील colon, I am fine. Dialogue writing, colon colon colon. Okay. Next page. An apostrophe. उसमें आप मार्क करेंगे an apostrophe is used, number 1 to denote possession and other kinds of relationship, number 2 contractions of words. Understand this, apostrophe mark के दो functions है. What is the first function? Possession and other kinds of relationship. Possession का मतलब ownership. Example, नम्रता's फोन. मैंने यहां अपोस्ट्रोफी मार्क यूज किया है, इसका मतलब फोन बिलोंगिंग टू नम्रता. इंडियाज मैच, मैच बीइंग प्लेड बाय इंडिया, एक रिलेशन बता रहा है. पलक्स नेबर, नेबर जो पलक के बाजू में रहता है, घर के बाजू में, राइट? सो व्हेन रिलेशनशिप इज शोन, ओनरशिप पोजेशन, वी यूज अपोस्ट्रोफी मार्क. ये एक फंक्शन हुआ. दूसरा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वर्ड्स. What is the meaning of this, what I wrote on the board? You are eating. बट मैंने उसको शॉर्ट किया. कॉन्ट्रैक्शन का मतलब शॉर्ट करना. तो आर की जगह यू आर ईटिंग, आई पुट अपोस्ट्रोफी मार्क. आई एम प्लेइंग, तो आई एम प्लेइंग. तो ये सेकेंड यूज, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वर्ड्स. इट्स रेनिंग, इट इज रेनिंग. अच्छा, अब इसमें क्या होता है, काफी स्टूडेंट्स है ना, जब भी इट्स लिखते हैं ना, दे पुट अपोस्ट्रोफी मार्क. अगर वो इट इज की जगह आप इट्स लिख रहे तो अपोस्ट्रोफी. अब ये चैप्टर का नाम देख लो, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? ग्रामर एंड इट्स यूसेज. मैंने पहले लिखा था, वो इट्स में अपोस्ट्रोफी मार्क नहीं है. अगर अपोस्ट्रोफी मार्क होता तो चैप्टर का नाम क्या हो जाता? ग्रामर एंड इट इज यूसेज. लेकिन चैप्टर का नाम फिर गलत हो जाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट. तो अपोस्ट्रोफी हर जगह यूज नहीं करना है आपको. क्या वो शॉर्ट फॉर्म है तो यूज करेंगे आप. इट इज की जगह इट इज को आप लिख रहे तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. क्लियर? सो अपोस्ट्रोफी मार्क हैज टू फंक्शंस. वन, टू डिनोट possession और अदर काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप, एंड सेकेंड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वर्ड्स. कॉन्ट्रैक्शन है शॉर्ट में करना. Where is that? You marked it, no? You marked it, right? Next page. Directly at the bottom. Quotation marks. Whatever, वो inverted commas बोलते हैं ना, वो है ये. Whatever I will read, you mark. Quotation marks, also known as quotes or inverted commas, are used to enclose material that is introduced into a text from outside, such as quotations or words used by other people. किसी को आप ऐसे, इसने ऐसा बोला, my teacher told me, where is your book? तो where is your book quotation mark में आ जाएगा. Page 27. Crescent brackets. Sorry, I missed out. Same page पर 27 पे, somewhere in the middle of the page you can see brackets, also known as parenthesis. मिला? Somewhere in the middle of the page. So, you found that line? ये mark करो आप. Brackets, also known as parenthesis, are of two kinds, crescent shaped and square shaped. Brackets दो तरह के होते हैं, crescent shape, square shape. वैसे बहुत तरह के होते हैं, यहां दो तरह के दिए. And थोड़ा dangerous है अभी. Same page at the bottom, crescent brackets. उसके
You can see those hyphens over there, right? ये सेंटेंस से शुरू करो. Crescent brackets used in the following. वो हाइफन में जो भी है वो an abbreviation that is subsequently used in the text to enclose a translation or equivalent expression, to enclose references from other topics in a text. Next page पर भी एक फंक्शन है to enclose bibliographical references. इसको एक ही सोल्यूशन है, मगअप, मेमोराइज. सोचने जाओगे तो और कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा. Square brackets, that paragraph you will mark. Square brackets are used to enclose words that are not usually intended to be the part of a sentence, but only as an editorial interjection. They are also used at times to enclose parentheses within another parenthesis. सिर्फ लर्न करना है, इसमें कोई और कुछ करने की जरूरत नहीं. Means there is nothing that I can tell you in this. No need. Okay. एंड वो टेबल है वही फुल स्टॉप कॉमा हाइफन उसके बारे में हमने डिस्कस किया है. वी हैव मार्क्ड देम.